वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ 14 जुलाई। पहला करंट अफेयर है वर्ल्ड मलाला डे ऑन 12th ऑफ जुलाई। वर्ल्ड मलाला डे मनाया जाता है 12 जुलाई को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन मलाला यूसुफजई का जन्म हुआ था। कौन है मलाला यूसुफजई? तो इन्होंने पाकिस्तान में वुमेन्स और चाइल्ड की एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। और जब ये 15 साल की थी तो तब इनको गोली लग गई थी और इसी फिर भी ये बच गई और इन्होंने गर्ल्स और चाइल्ड की एम्पावरमेंट के लिए बहुत स्टेप्स उठाए हैं। इनको 2014 में शांति का नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, नोबेल पीस प्राइज। और ये यंगेस्ट हैं जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज रिसीव किया हुआ है, यंगेस्ट हैं। और इनके जन्म दिवस पर वर्ल्ड मलाला डे मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं 2014 में इनको एक और इंसान है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी और इनको ड्यूअल नोबेल पीस प्राइज मिला था। तो नोबेल पीस प्राइज कहाँ पर दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। और पहले फर्स्ट पर्सन जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज जीता वो रहे हैं हेनरी डुनेट। कौन है हेनरी डुनेट? तो इन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी की इस्टेब्लिशमेंट की थी। पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और इनके कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है? रेड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और इंडस वाटर ट्रीटी जो हमारी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुई है वो कब हुई थी? इन 1961। किसने करवाई थी? वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी। तो ये भी याद रखना। 11 जुलाई को कौन सा डे सेलिब्रेट होता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 1 जुलाई को कौन सा डे सेलिब्रेट होता है? जीएसटी डे एंड डॉक्टर्स डे। अगला हमारा क्वेश्चन है इंटरनेशनल देवघर इनॉग्रेटेड बाय नरेंद्र मोदी इन झारखंड। इंटरनेशनल देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, आर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। कहां पर किया गया है? झारखंड में। अगर झारखंड की बात करूं तो रांची इसकी राजधानी है। और फेमस स्टील प्लांट हमारे इंडिया का टिस्को जो टाटा की तरफ से है, जिसकी स्टेब्लिशमेंट 1907 में की गई और हेडक्वार्टर कहाँ है? जमशेदपुर। और ये भी कहाँ है? इन झारखंड। और एक फेमस बोकारो स्टील प्लांट ये भी कहाँ पर है? इन झारखंड। किसकी सहायता से बनाया हुआ है? यूएसएसआर की सहायता से। और किस पंचवर्षीय की योजना में? थर्ड 5 ईयर प्लान में। फेमस फेस्टिवल ऑफ झारखंड सरहुल फेस्टिवल। और इस्टेब्लिशमेंट कब हुई है? 2000 में। और किससे अलग होकर? बिहार से अलग होकर। हमारा अगला क्वेश्चन है अंडर 18 वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप इन जमशेदपुर झारखंड। अंडर 18 वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी इन जमशेदपुर। और इसका विजेता भी कौन रहा? इंडिया इसका विजेता रहा है। और अगर मैं फुटबॉल की बात करूं तो फुटबॉल का सबसे बड़ा कप फीफा, जिसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन, इसका 2022 में आयोजन कहां पर हो रहा? इन कतर, दोहा में। और 2026 में कहां पर होगा? इन नॉर्थ अमेरिका के 3 कंट्रीज में, कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको। तो ये भी याद रखना। अगर मैं बात करूं संतोष ट्रॉफी तो ये किसने जीती फुटबॉल की? तो ये जीती केरला वालों ने। और रणजी अभी अभी रणजी ट्रॉफी हुई और इसकी स्टेब्लिशमेंट 1934 में की गई थी। और क्रिकेट की कप है और मध्य प्रदेश ने जीता किसको हराकर? मुंबई को हराकर।
न्यू लोगो ऑफ प्रसार भारती, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रसार भारती ने अपना एक नया लोगो लॉन्च किया है। कैसी ये बॉडी है? तो ये ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसकी स्टैब्लिशमेंट 1997 में की गई और इसको पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग है, मतलब जो भी गवर्नमेंट का प्रोडक्ट है उसको ब्रॉडकास्ट कौन करती है? प्रसार भारती। ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो दूरदर्शन और एक ऑल इंडिया। और प्रसार भारती के चेयरमैन कौन है? मयंक अग्रवाल। और उन्होंने अपना एक नया लोगो लॉन्च किया है जो ये इंडिया हमारी सर्विस को दर्शाता है और ये पीस, ब्लू कलर पीस को दर्शाता है। ऑर्डर ऑफ दिस, अगला है ऑर्डर ऑफ द सन राइजिंग अवार्ड टू नारायण कुमार। नारायण कुमार ने हमारे और इंडिया और जापान के रिश्ते बहुत मजबूत किए हैं, इसीलिए उनको कौन सा अवार्ड दिया है? ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, जो किसका अवार्ड है? जापान का। अगर जापान की बात करूं तो सुकुमारू का देश भी किसे कहा जाता है? जापान को। निप्पन का देश भी किसे कहा जाता है? जापान को। और ईस्टर्न कंट्री भी कौन सी है? जापान। और सनराइजिंग कंट्री भी कौन सी है? जापान। और अभी अभी प्रेसिडेंट की मृत्यु हो गई शिंजो अबे की। शिंजो अबे की इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। नेताजी अवार्ड मिला इनको 2022 में। पद्म विभूषण से सम्मानित है 2021 में। 2016 में ये हमारे रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट रहे हैं और 2017 में इन्होंने बुलेट ट्रेन हमारे इंडिया की नींव रखी थी। और इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के फूमियो किशिदो और करेंसी कौन सी चलती है? युआन। सिंगालीला नेशनल पार्क इज इन न्यूज। सिंगालीला नेशनल पार्क अभी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? सबसे पहले तो ये कहाँ पर है? इन वेस्ट बंगाल। और 20 नए रेड पांडा इसमें वापस लेकर आएंगे। रेड पांडा की प्रजाति खत्म हो रही है तो उनको नए लेकर आया जाएगा। कहाँ पर? सिंगालीला में। इसीलिए उन्होंने रेड पांडा प्रोजेक्ट भी चलाया है और 5 सालों में ये 20 नए रेड पांडा लेकर आएंगे। अगर नेशनल पार्क्स की बात करूं तो हमारी 106 नेशनल पार्क्स है। न्यूएस्ट रायमोना नेशनल पार्क एंड देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। और फर्स्ट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट 1936, कहाँ पर? इन उत्तराखंड। हरमनप्रीत कौर विल बी अ कैप्टन ऑफ वुमेन क्रिकेट टीम इन कॉमनवेल्थ गेम्स। आपको पता होगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 में शुरुआत हुई थी और पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हैमिल्टन कनाडा में आयोजित हुए थे। 2022 में ये हो रही हैं बर्मिंघम यूके में होने वाले हैं और 2026 में ये होंगे ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। पहले क्रिकेट कॉमनवेल्थ का पार्ट नहीं था पर 1998 में ये क्रिकेट का पार्ट बना और पहली बार वुमेन्स का क्रिकेट भी कॉमनवेल्थ में आ रहा है, तो ये इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और कौन कैप्टन रहेंगी? हरमनप्रीत कौर। डॉक्टर इनामुल हैक पास्ड अवे ऑफ बांग्लादेश। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पद्मश्री से निवाजित हैं, तो पद्मश्री से निवाजित होने के कारण ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कौन है ये? तो याद रखना, ये हिस्टोरियन रहे हैं और आर्कोलॉजिस्ट भी रहे हैं फेमस। तो पद्मश्री से निवाजित है तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आज के सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।